आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। सीधे चलते हैं क्या कुछ अखबार आज कह रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेश कौशल। स्वागत करती हूँ सर आपका। धन्यवाद जी। लीड्स पढ़ लूँ मैं, उसके बाद हम बात करेंगे। इंग्लिश पेपर से शुरू करती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम रेडी टू बी पीएम सेज नीतीश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है, इस पर भी बल्कि हम अच्छे से बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, आशुतोष इल्मी ग्रिल्ड ईसी कॉप्स आप रैप आप फॉर वायलेंस। यही न्यूज इनफैक्ट हिंदी पेपर्स ने भी कई कई पेपर में फ्रंट पेज में। हाँ, एक्सप्रेस में पीसीज डिग एट एमओडी लर्न फ्रॉम सब एक्सीडेंट स्पेंड। का है ये जी, ये भी इंटरेस्टिंग है एक्सप्रेस की। हिंदू ने किरण टेक्स द कॉल एट लास्ट, सेज न्यू पार्टी विल अपहोल्ड प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ तेलुगुज। और साथ में सुषमा अपोजेस मर्जर ऑफ बीएसआर कांग्रेस विद बीजेपी। और ट्रिब्यून की लीड है कॉप्स क्विज आप्स आशुतोष और शाजिया। ये हो गए इंग्लिश पेपर्स। अच्छा, हिंदी में अगर देखें तो फ्लायर है सुषमा स्वराज के ब्रेक से विनोद शर्मा दैनिक ट्रिब्यून में, और साथ में आशुतोष शाजिया गिरफ्तार। भास्कर की लीड विनोद शर्मा है, हजका में लेने के खिलाफ हूँ, राजनाथ जी को कहा ऐसा ना होने दे, सुषमा ने। जागरण, मुसीबत में आप, ईसी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। और दिव्य हिमाचल की लीड है, भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर, कैश ऑन कैमरा मामले में सांसद वीरेंद्र कश्यप पर कार्रवाई। और दो चार और हैं कि बिना अनुमति कैसे बेचे हाइडल प्रोजेक्ट, बासपा स्टेज 2 करछम वांगतू, विदेशियों को सौंपने से खफा सरकार। एनीवेज, तो मेन मेरे ख्याल से रीजन की अगर हम देखें तो विनोद शर्मा वाली न्यूज़ है, नेशनल इंटरेस्ट से देखें तो आशुतोष शाजिया है, और कुछ एक जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस, इनकी अलग अलग इंटरेस्टिंग लीड्स हैं। तो शुरू किससे करना चाहेंगे आप बताइए। मेरा ख्याल है विनोद शर्मा की रीजनल नहीं है, क्योंकि उसमें हम जो कर्नाटक का जो बीएसआर का मामला है उनको भी शामिल करने की बात है। 2 पार्टियों का मामला है, ना कि एक का है जी। इसलिए मेरा ख्याल है ये जो विनोद शर्मा वाली खबर है ये नेशनल इश्यूज हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने बीच में कहीं आकर इसको ये खबर काफी इम्पोर्टेंट है। अब इस पर इसके जो अंदर की बातें हैं उस पर बात करते हैं। इनसाइड स्टोरी, जैसे कि भास्कर ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिया भी है, इसलिए मुश्किल हुई शर्मा की सियासी राह। भाजपा, वाड्रा से करीबी रिश्तों के आरोप ने तोड़ा शर्मा का सपना। उधर हजका कह रहा है भविष्य दांव पर देख, मां के सहारे चंद्रमोहन ने रोकी पार्टी में राह। अब मुझे इसका पूरा वो बताइए गणित, क्या हुआ क्या। देखिए, ये सारे अखबारों की जो लीड शीर्षक छपे हैं जी, इनके अंदर का शीर्षक अगर हम डे एंड नाइट के लिए आज सुबह की आपकी चाय पे आपको परोसें तो बड़ा मजेदार है जी। उसका है सुषमा ने की डैमेज कंट्रोल की तैयारी, ये खबर है इनफैक्ट, जो कि अखबारों में नहीं है। तो मैं वैशाली आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंदर की बात सूत्रों से पता चलती हैं, झरझर के आती हैं। आज अपना हमारा एक बॉटम है, वो दैनिक ट्रिब्यून पेपर का है, वो बॉटम देखिए, उसमें सुमन भटनागर की स्टोरी है। जोशी ने तैयार की थी जमीन विनोद की। इनफैक्ट क्या है कि विनोद शर्मा जोशी, मिस्टर मुन्नी मनोहर जोशी के भी नज़दीक हैं, और सुषमा स्वराज से भी इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे जी। एक बात, इसके लिए मैं उदाहरण के लिए बता दूं अपनी बात की पुष्टि के लिए, ताकि कल को ये ना हो कि हमने ऐसी हाइपोथेटिकल बात की है। पीछे अभी एक इनॉग्रेशन हुआ है होटल का लुधियाना में, विनोद शर्मा का होटल, पहले दिल्ली में बनाया है, अब एक लुधियाना में बनाया है। उस होटल के इनॉग्रेशन पे जो हमारी सूचना है उसमें मुरली मनोहर जोशी भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे, और सुषमा स्वराज भी थी। अच्छा, एक बात तो लोगों का कहना तो यह है कि अंदर से यही इनको लाने वाली थी। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा रेड्डी ब्रदर्स की, श्री रामुलू जो कर्नाटक से हैं, जिनकी पार्टी बीएसआर, उन दोनों का एक कंबाइंड हेडिंग है, आप देखेंगे एक पेपर एक्सप्रेस में, हाँ, एक्सप्रेस में है कि ये दोनों का जिक्र है इसमें। मैं कहो तो थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। सुषमा स्वराज ऑन थर्सडे वेंट पब्लिक with her disapproval of moves to get B. Sri Ramulu and Vinod Sharma into the NDA tent, betraying the unease in a section of BJP over the party's outreach to desperate ideologies and leaders in order to bulk up
इन नंबर्स। ये जो है, ये दोनों का इसमें जिक्र है इंट्रो में जी। तो श्री रामुलु जो है, ये रेड्डी ब्रदर्स जो हैं, ये भी इसमें आप समाचार में भी पढ़ेंगे और ये पहले पेपर्स में छपता रहा है कि इनका जमीनों के घोटाले थे वहाँ पे, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बीच में सुषमा स्वराज के हिस्से थे, वो उनको अपना बेटा कहती रही है। इसमें भी लिखा हुआ है कि शी हैज बीन कंसीडरिंग के भी दे आर माय ब्रदर्स, श्री रामुलु और जो दूसरे रेड्डी हैं। तो अब क्योंकि ये चर्चा पार्टी के अंदर शुरू हो गई, अंदर अंदर फैलती गई और लोगों में आती गई, ऑपोजिशन में भी चलती गई कि इनको आर्किटेक्ट जो है दोनों को लाने वाला वो सुषमा स्वराज हैं, और विनोद जोशी का भी मैंने बता दिया, दिखाया है आपको। तो इसकी काट करने के लिए अपनी पोजीशन को क्लियर, दो बातें हैं इसमें। नंबर एक, सुषमा स्वराज ये चाहती हैं कि मेरी पोजीशन क्लियर रहे ताकि मेरे लोगों में जो ये दाग मेरे पे लगने वाला है, इसमें लिखा भी हुआ है आगे जाकर कि उसने क्यों अपोज किया है उसने। तो एक तो ये कि अपनी छवि को साफ रखना चाहती हैं, एक बात अंदर से भले ही चाहती हैं कि आ जाएं। अच्छा। दूसरी बात जो है वो है कि मोदी जो है बड़े, जिससे एक मात्र लीडर के रूप में बीजेपी में चाह रहे हैं और दूसरे नाम ही कोई नहीं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में होता था, जो इंदिरा पे आरोप लगते थे वही अब बीजेपी में भी होने लग गया कि वह मोदी का कोई नजर नहीं आता। ये भी चीज़ जो है ये अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज, ये तीनों को अंदर अंदर से इस बात का बड़ा खटास है, इनको दुख है कि ये अकेला ऊपर आ रहा है। तो इसलिए अब एक तरफ तो उसने अपनी छवि साफ की है, दूसरी तरफ इनके आने से जो मजबूत होनी थी पार्टी, भाजपा में और मजबूती आनी थी, मोदी में और मजबूती आनी थी, तो वो भी थोड़ी वीक होती है उससे। तो उसके दोनों जो सिद्ध होते हैं, उसके मतलब सिद्ध होते हैं, एक सुषमा स्वराज लीडर के या दूसरे जो लीडर हैं, कि अब अगर तो चुपचाप आ जाते, ना पता लगता, तब तो अलग बात है, लेकिन अब लोगों में आरोप है और ये रिकॉर्ड की बातें भी हैं कि वो इनके नज़दीक रही हैं। तो ये मेन कारण है जी। मतलब ये अंदर की कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अब अधर में लटक गया है विनोद शर्मा का जो भविष्य है हजका के साथ, ये एक मुद्दे की बात जरूर है कि क्या कुछ होगा। हालांकि हुड्डा जरूर कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े अंतरंग संबंध हैं उनके साथ मेरे, और वो आगे भी बरकरार रहेंगे। देखिए विशाली, आपने एक कमेंट किया अंदर की बात का, जी यहाँ पे भी अंदर की बात का एक कमेंट है जी। तो ये भी चर्चा में रहती हैं बातें कि विनोद शर्मा तो जो आए हैं वो हुड्डा साहब की सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, और अब ये बात की पुष्टि एक तरह से होती भी है जब हुड्डा साहब कहते हैं कि ही वाज माय फ्रेंड एंड ही विल रिमेन माय फ्रेंड। तो ये बात की थोड़ी सी, लेकिन हम ये अपनी तरफ से, ये डे एंड नाइट की तरफ से कोई आरोप नहीं है, लेकिन लोगों में जो चर्चा है हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। तो अब विनोद शर्मा के लिए क्वेश्चन मार्क ये हो गए, यक्ष प्रश्न, कि एक इतने बड़ा जो लीडर जिसने इंदिरा गांधी 40 साल से जो, और इनके पिता श्री केदारनाथ जो कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, वो एकदम पार्टी छोड़कर कहाँ जाए। तो वो बीएसपी का भी, ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो बीएसपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं, उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि शायद ये विनोद शर्मा जो है ये देर सवेर जो है इनके साथ ही इनका पैचअप शायद हो जाए। मेरा अपना अनुमान है कि ये बीजेपी में ही, ये हजका के टिकट पर जैसे भी होगा, या निर्दलीय लड़ लें, बीजेपी को भी सहमत हो जाए और हजका भी करनाल से निर्दलीय लड़े और दोनों को सपोर्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है जी। स्पेशल कवरेज जो है इलेक्शन पर, उस पर आ जाते हैं। एचटी और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने ही 2-2 पेज लेकर बड़ा अच्छा स्टेट्स ऑफ प्ले करके दिया है। जैसे एचटी ने डांस ऑफ डेमोक्रेसी करके और स्टेट ऑफ द स्टेट्स करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है। पूरा मतलब अलग अलग पढ़ना तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन मैं जैसे हॉट स्टेट्स करके दिया है, कूल स्टेट्स दिया है, कैपिटल कॉन्शियस दिया है और वार्म स्टेट्स करके दिया है, तो बस मैं वो चीज़ें पढ़ लूँ। हॉट स्टेट्स में इन्होंने एचडी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दिया है। मतलब इनके जो गणित हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि इनका पड़ेगा। कूल स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़, और कैपिटल कॉन्शियस जो है दिल्ली। और वार्म स्टेट्स, अच्छा अब मुझे ये भी समझना है कि हॉट स्टेट्स और वार्म स्टेट्स में क्या इन्होंने वो किया है। वार्म स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा और झारखंड, ये चीज़ दी है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे वेस्ट बंगाल को काफ़ी अहम माना जाता है ना महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल
और मेरे ख्याल से बिहार भी है, 40 सीटें उसकी भी हैं। बिहार और यूपी भी ऑफ कोर्स, यूपी भी, हाँ यूपी भी है। 80 सीट्स है। ये डिसिसिव होती है, मतलब इन स्टेट्स का काफी ज्यादा निर्भर करता है कि चुनाव में क्या कुछ आने वाला है। बिल्कुल, देखिए वैशाली, ऐसा है कि आज जो ये कुछ आपके जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी जो हमारा रीडर है, जो हमारा दर्शक है, जो हमारा पाठक है, उसको इस तरह की उसकी टेस्ट बना दिया है, आप लोगों ने भी बनाया है कि आप अपने चैनल्स पे एकदम दिखाते हैं कि क्या क्या टेबल बनाकर दिखाते हैं। उसी तरह से ये एक आज लोग ये चाहते हैं कि टच एंड गो। यस, लोग ये नहीं कि भाई मैं सारा पेज पढूं, सारी चीजें पढूं। तो ये एक तरह से एक ही तश्तरी में अच्छी तरह से चुनाव का जो खाका इसमें खींचा गया है, और इसमें ये बताया गया है कौन सी स्टेट्स जो हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस उनके जो उनके एलाइज हैं कहाँ कहाँ से कैसे जीत सकते हैं। अब जैसे उस तरह वेस्ट बंगाल वगैरह है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ना कांग्रेस और ना बीजेपी, उनका वहाँ पे कोई वो नहीं है। वो वाम स्टेट इसलिए उसको किया है, उसमें ज्यादा रीजनल पार्टी का ज्यादा तृणमूल कांग्रेस है या वामपंथी पार्टी जो है वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा उनका कॉन्टेस्ट आपस में ज्यादा। तो इसलिए ये जो स्टेट्स इधर दी हैं, यहाँ पे 3 कॉन्टेस्ट इधर ये सीटों का हॉट सीट है, और यही जो फैसला कौन जो जिसको कहते हैं वो ये हाँ, तो ये है, ये ज्यादा, क्योंकि सीट्स मोस्ट ऑफ द सीट्स आर इन दिस एरिया। ये बात है। जी 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 जी, क्या कहेंगे वैसे आज काफी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बड़ा अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी और अपोजिशन पार्टीज ने भी कांग्रेस ने भी कहा है कि नहीं होना चाहिए ये एग्जिट पोल का, ये नेचुरल है कि स्वाभाविक है कि रीडर पर या दर्शक पे उसका कोई ना कोई असर पड़ता है। ये चीज़ बहुत ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल से हमें इलेक्शन के दिनों में बचने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल, और फेयर भी है वो चीज़, बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि कौन सी पार्टी में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, ये हमें परोसना चाहिए। बाकी फैसला रीडर पे छोड़ना चाहिए, और जब इलेक्शन वोट पड़ जाए तो आप अपना एग्जिट पोल दीजिए, रिजल्ट आने से पहले बताइए कि क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब हम वापस फ्रंट पेज में आ जाएं। जी, फ्रंट पेज में कुछ एक और खबरें हैं, जैसे पंजाब भी एक बड़ा वो चल रहा है, पंजाब में भी HT में जाखड़ में एक यू टर्न ऑन मजीठिया। ये भी न्यूज़ है। इन्होंने पहले मजीठिया को इन्होंने कहा कि नहीं, मजीठिया का कोई जो ड्रग्स जो रैकेट चल रहा है उसमें उसको क्लीन चिट दे दी थी। तो बड़े मतलब एम्बैरेसिंग पोजीशन कांग्रेस की हो गई थी, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि मजीठिया इसमें इन्वॉल्व है, ये जो सारा कांड है ड्रग का जो चल रहा है। लेकिन अब उसने यू टर्न लिया है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबर बनती है। मैं विशाली, मैं भी एक दो न्यूज़ के बारे में आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो फ्रंट पेज पे जो अच्छी खबरें जो हम देख सकते हैं। एक तो जो एक उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में वो खबर है कि सेडिशन का केस उन पर कर दिया, दायर कर दिया, पुलिस ने FIR कर दी कि उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए। क्रिकेट का मैच हुआ था, ये तो इंडिया पाकिस्तान में है, तो ये खबर भी जो है एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंस रखती है। और दूसरा जो है एक जो पेज नंबर 3 इंडियन एक्सप्रेस में है, और आज समाज में भी है, दैनिक ट्रिब्यून में पेज 1 पे है, और भी एक दो अखबारों में पेज 1 पे हो सकती है कि वुमेन एंड हर लवर गेट डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर ऑफ 7 पर्सन। कबूलपुर हत्याकांड। तो ये प्रोमिनेंट खबर है कि इसमें 7 लोगों का ये रोहतक के एक गांव में मर्डर किया गया, शायद 2009 की घटना है। तो इसमें ये सजा सुनाई गई है, ये इम्पोर्टेंट खबर कही जाए। दूसरी वैशाली आशुतोष और जो उसकी शाजिया की खबर है, वो तो लीड ये देखिए, अब ये अति उत्साह की बात है कि ठीक है, केजरीवाल जिस तरह से उठे थे, ये उसी तरह से अति उत्साह की वजह से वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब अच्छा, जब आए थे तो वाकई लोगों में बड़ा उत्साह, बहुत उत्साह था, सब लोगों में, पत्रकार, इवन आशुतोष भी अपनी पत्रकारिता छोड़कर इसीलिए गए कि उत्साह बहुत था। लेकिन
अब ये जो है इनके पास या तो पैसे कम है, पब्लिसिटी कर नहीं सकते अपनी, पैसा नहीं खर्च सकते, तो ये दूसरा तरीका अपनाना जो है, जो आरोप भी लगते हैं, इनके जो विरोधी हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि ये कोई ना कोई, अब उधर केजरीवाल तो अरेस्ट भी नहीं हुआ था गुजरात में, इन्होंने SMS करके फटाफट के आओ बीजेपी के दफ्तर को घेरो, वो अरेस्ट हो गए हैं, जबकि वो ही वाज नॉट अरेस्टेड। तो ये एक तरह से बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने की बात, ये आरोप ऑपोजिशन के हैं। तो ये एक तरह के, मैं ये कहूँगा कि ये एक सुलझे हुए और एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की निशानी नहीं है, और ये बड़े बचकानी बातें हैं। और आज ये जो आम आदमी पार्टी है, इसमें भी बहुत से ऐसे तत्व हैं, इनको चाहिए था कि पार्टी बनाते, मिशन बताते लोगों को, उसके सिद्धांत बताया भी तो था, लेकिन हुआ नहीं। उनको उनकी मीटिंग, उनकी ट्रेनिंग देते, उनको कैसे चलना है, मैच्योरिटी जो है, क्या करना है, वो तो कोई है नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। तो उस तरह से लोग हैं, कोई किसी विचार का है, कोई किसी विचार का है, इसलिए ये बातें उठ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आम आदमी पार्टी का एक जनरल सा मैं वो जानना चाहूंगी, क्या कुछ लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी का, क्योंकि हर प्रदेश से ही उन्होंने तकरीबन जम्मू कश्मीर तक में भी उन्होंने खड़ा किया हुआ है। नहीं, अब देखिए वैशाली, आम आदमी पार्टी को तो एक ही क्रेडिट जाएगा इस इलेक्शन में, जो आज की स्थिति जी, कि उनके जगह जगह से कुछ परसेंटेज वोट बन जाएंगे और उनकी पार्टी रिकॉग्निशन के का जो उसमें आ जाएगी, वो चीज़ें लेकिन मैं कल ही देख रहा था एक चैनल के ऊपर कि जो उसका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो केजरीवाल, वो अब कम होकर 4 पे आ गए हैं, और जो राहुल हैं वो शायद 14 हैं, और मोदी 35 है, कुछ ऐसा परसेंटेज वो दिखाया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ देर पहले ट्रेंड और था, केजरीवाल वाज मूविंग टुवर्ड्स मोदी, दोनों मोदी से थोड़ा कम रह गए थे, लेकिन आज फिर वो जो पीछे जो उनका जो स्तर जो है उनका गिरावट की और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनके जो सदस्य हैं, साथी जो हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें वो कर रहे हैं, उनका जो ये केस जो कल भी हुआ, गिरफ्तार हुए फिर रिहा हुए, और फिर उसके स्टेटमेंट्स आती हैं, शाजिया कह रही दोबारा ऐसा नहीं होगा, आशुतोष कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं भड़काया, पुलिस ने ऐसे किया वैसे किया, मतलब सारा ड्रामा एक तरह से जिसके बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं संपादकीय, क्या कुछ कह रहे हैं संपादकीय को, एक बार आप पहले बताइए किसकी संपादकीय। मैं इसमें विशाली जरूर आपको बोलना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस का जो मुझे एक एडिटोरियल जो है वो बड़ा अच्छा लगा जी, वो है नो गवर्निंग प्रिंसिपल ऑन इलेक्शन ईव। नीचे उसका दूसरी टिप्पणी है, यूपीए डज इट अगेन, गवर्नरशिप एज ए पॉलिटिकल प्राइज एंड पैट्रोनेज। इसमें यह है कि बिल्कुल इलेक्शन के मौके पे जैसे तेलंगाना बनाने की बात कर दी, जैसे वो भ्रष्टाचार विरोधी बिल लाने की बात फटाफट जल्दी में, ये चुनाव के और ये चुनाव के वक्त गवर्नर का, शीला दीक्षित को गवर्नर बना देना, और दूसरा BL जोशी को यूपी में लाकर एलिवेट कर देना 10 साल के बाद। एक तो ये, और दूसरा दैनिक ट्रिब्यून का एडिटोरियल है निंदनीय आचरण, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है केजरीवाल को लेकर, उसकी चर्चा वैसे हम कर चुके हैं लगभग। और एक एडिटोरियल दैनिक भास्कर का है, चुनाव संहिता को निर्विवाद रखें। इसमें क्या है कि कानून मंत्रालय की एक स्थायी समिति है जिसके शांताराम नाइक जो हैं वो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये सिफारिश की थी इलेक्शन कमीशन को कि जो आचार संहिता है ये उस वक्त नहीं लागू होनी चाहिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करता है, ये तब होनी चाहिए जब अधिसूचना जारी होती है इलेक्शन की। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट तभी लागू हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये चीज़ों की हमें, ये भी उसी तरह है जैसे मैंने गवर्नर की नियुक्तियों की बात की है, ये जो अफरा तफरी में फैसले, ये बातें पहले संसद में आनी चाहिए। स्थायी समिति की बात है, उसकी सिफारिश संसद में ले आओ और वहाँ पे सारी पार्टियों की राय ले लो कि भाई ये चीज़ जो है लागू तब होनी चाहिए जब कोड ऑफ कंडक्ट, जब अधिसूचना जारी हो जाए, तो ठीक है, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उनका रीजन ये बताते हैं ये कि बहुत से प्रशासनिक कार्य रुक जाते हैं, एकदम चुनाव आयोग घोषणा कर देता है तो कई सरकार के कई काम, जैसे आपने देखा हुड्डा ने जाकर, भूपिंदर सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर ने पता नहीं 27 या कितने शिलान्यास, उद्घाटन, इसी तरह पंजाब में सभी का आया है, बिल्कुल बिल्कुल, वीरभद्र ने सब जगह फटाफट। तो इस तरह की बातें जो है ये अच्छी नहीं होती। ये तो हालांकि कल आचार संहिता के ऊपर निर्वाचन आयोग का भी आ गया है कि मीडिया को भी कहा गया है थोड़ा संयम बरतें और प्रॉपर तरीके से चलें, ज़्यादा हाइप किसी भी चीज़ की ना तो हाइप किया जाए ना, मतलब ना तो ओवर प्ले ना अंडर प्ले, बैलेंस तरीके से चलें, हमारी भी
जिम्मेदारी काफी बनती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई समाचार पत्र, नाम तो नहीं हम ले सकते, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, इलेक्शन के दिनों को दिवाली की तरह मनाते हैं कि वो अखबारों के पेज बेच दिए जाते हैं, अखबारों के पेज ही बेच दिए जाते हैं। वो लगता है ऐसे है कि ये समाचार है, जो निरीह पाठक है, इनोसेंट रीडर है, उसको लगता है ये खबर है। वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट होती है, कईयों पे तो ये लिखा भी नहीं होता, एडवर्टाइजमेट भी नहीं लिखा होता। तो इसके लिए सख्त कदम कोई ना कोई जरूर उठाने चाहिए। लेकिन ठीक है, मीडिया की आज़ादी पूरी तरह से हम उसके समर्थन में है कि कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट कोई सेल्फ इम्पोज्ड मीडिया को अपने आप करना चाहिए, ताकि हमारी साख बनी रहे। बिल्कुल 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 सी। अब थोड़ा सा सिटी पुल आउट्स वगैरह देख लें। या आपने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे कही थी भास्कर में ही आपने बॉटम कहा था, ये गैप एक्स के बाद लुई विटोन की भी पसंद पगड़ीधारी, ये वाला आपने कहा था, कौन सा आप कह रहे थे? मैंने कहा आपको ये जो लोकल है, अच्छा एसटी चंडीगढ़ की बात का लोकल, हाँ भास्कर का। अच्छा फिर तो मैं सिटी पुल आउट्स वैसे भी कर रही हूँ, बात कर ही लेते हैं कि लीड्स क्या हैं। लीड्स में चंडीगढ़ भास्कर कांग्रेस के टिकट का फैसला आज दिल्ली में बंसल के साथ, बहल के साथ बंसल दिल्ली पहुंचे हैं। ये लगभग तय है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। और लोकल में आज समाज है जो, उसकी भी जो है प्रशासन को सौंपी 230 पन्नों की रिपोर्ट। ये मास्टर प्लान जो है 2031 को फाइनल टच देने की बात है। एक गैंग रेप का जो खुड्डा अली शेर का गैंग रेप कांड था, जिसमें पुलिस वाले भी कई इन्वॉल्व थे, उन पर जो आरोप हैं वो तय होने की बात यहाँ पे की गई है। और बस यही है मेरे ख्याल से, लीड्स यही हैं और कुछ तो है नहीं कि 59 ईयर ओल्ड क्रश्ड अंडर आर्मी ट्रक, एक एक्सीडेंट की खबर चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन ने दी है। इमेज पे आ जाएं क्या सीधे सर? हाँ श्योर। इमेज पे आ जाते हैं, बताइए इमेज कौन सी लेना चाहेंगे आप? इमेज देखिए, मेरे ख्याल से वैशाली ये सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इस इमेज के अंदर समाचार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताइए, आप बताइए। इसमें ये देखिए, इसकी कैप्शन आप पढ़ेंगे, वन ऑफ द मैनी होर्डिंग्स इन वाराणसी कॉलिंग फॉर नरेंद्र मोदी टू कॉन्टेस्ट दिस टाइम। अब ये जो है वाराणसी के अंदर ये बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है कि जी मोदी ही यहाँ से इलेक्शन लड़े? उसका कारण वैशाली ये है कि ये सीट मुरली मनोहर जोशी की रही है पहले, और इस बार जो स्ट्रेटजिस्ट जो हैं बीजेपी के, वो ये चाहते हैं कि जैसे इनके सज्जन जो भेजे हुए हैं गुजरात से मोदी साहब ने अपने यूपी में, वो ये चाहते हैं कि वो गुजरात के साथ साथ एक सीट जो है वाराणसी से भी लड़ें। वाराणसी की उनको प्रपोजल है। लेकिन जोशी को जब इस बात का सबको, इनको बीजेपी में जो दूसरे लोग हैं धड़े के, उसको पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, होली के नाम पे अपने पोस्टर लगा दिए। मुरली मनोहर जोशी ने होली की बधाई, ये है वो है, और ये तो नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन होली की बधाई के पोस्टर लगाने का क्या मकसद है, उसमें साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टेक जो अपना पार्टी का बनाए रखना चाहते हैं। वो खबरें पहले फोटो छप चुकी हैं, उस फोटो की काउंटर ये इमेज है। इसमें लिखा है कि मोदी इलेक्शन लड़े। हाँ, मोदी को इलेक्शन लड़ाने के लिए कहने की क्या जरूरत है, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। तो ये एक तरह की काउंटर किया गया है। ये पार्टी की अंदरूनी जो झगड़ा है, आंतरिक जो विवाद है, उसका एक आपके सामने बिल्कुल ठीक। कौशल जी, हमारे शो में आने के लिए और अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।